नमस्कार दोस्तों, देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लैब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस पहले कर ली है, उसमें आगे और बढ़ते हैं आज हम। और आज हम वो सवाल करने वाले हैं जिसमें आपको केवल एलसीएम एचसीएफ से ही संबंधित सवाल आते हैं, मिक्सिंग वाले नहीं आते। अलग अलग पार्ट करेंगे हम दोनों के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 24, 36, 48 और 60 से जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें सभी संख्याओं से भाग देते हैं, वहां पर हमको एलसीएम निकालना ही पड़ता है। वो हमको ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जिसमें सबका भाग जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें इन सभी का भाग जाएगा, तो बताइए वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है। तो एलसीएम निकालने के मैंने आपको देखो 2-3 तरीके बताए थे। एक दो तरीके बताए थे मैंने तो आपको। एक तो भागफल विधि वाला बताया था मैंने आपको, और एक खंड विधि वाला बताया था। तो हम ज्यादातर खंड विधि वाला काम में लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 24 है, मैं 24 को लिख सकता हूँ यहाँ पर। 24 को बताओ 8 से 24 कर सकते हैं ना हम। और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3 गुना 3। दूसरा मेरे पास 36 है, ये 9 चौ 36 हो सकता है। तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ये आपको 36 का पता। 48 का मतलब 16 3 48 कर सकते हैं हम। 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, और इंटू 3 कर सकते हैं आप। और क्या बताओ 60 है, तो 60 को क्या कर सकते हैं? 12 5 60 कर सकते हैं। 12 को भी 4 3, 4 को मतलब 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। 4 तिया 12 पंजे 60। तो ये सारा काम हम यहाँ पर संख्या को नीचे ही सेट कर सकते हैं इनको। तो मैंने बताया था आपको, जब किसी संख्या को खंडों में कन्वर्ट करते हैं हम और सारी संख्याओं खंडों में कन्वर्ट करते हैं हम, तो उस समय जो एलसीएम निकालते हैं हम, तो एलसीएम बताओ क्या होता है? एलसीएम होता है सभी खंडों की सबसे बड़ी घातों वाले खंड। तो सभी खंड का मतलब इसमें खंड दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर लेनी है हमको, ये 4 आ गई। सबसे बड़ी देखो 4 ही दिख रही है ना। और 3 की सबसे बड़ी आपको 2 दिख रही है यहाँ पर। और एक इसमें 5 भी दिख रहा है आपको, तो 5 भी आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास में 16 पंजे 80 गुणा 9। देखो 16 को मैंने पहले 5 से गुणा किया, 16 ही हो गया, पंजे 80 हो गया। 80 गुणा 9 कितना होता है? 720 होता है। अगर आपसे कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें सबसे भाग देने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, फिर तो आंसर तुम्हारा 720 ही था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। इसका मतलब आपको इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। अब 3 जोड़ देते हैं हम इसमें, तो इसका मतलब वो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारे लिए 720 प्लस 3। क्योंकि 3 फालतू है इसमें। प्रत्येक अवस्था में 3 तभी बच सकता है जब आप एलसीएम के अंदर क्या जोड़ दें? यहाँ पर 3 जोड़ दें, तो आंसर क्या बन जाएगा? 723 बन जाएगा। ये था आपका पहला सवाल। ठीक है ना? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 जोड़ने पर 24, 45, 48, 75 से भाग जाएगा। अब ये कह रहा है जिसमें 7 जोड़ने पर, जिसमें 7 जोड़ने पर 24, और अगली संख्या दे रखी है आपके लिए यहाँ पर 24 के बाद में 45, और एक दे रखी है आपको 48, और एक दे रखी है आपको 75 से भाग देने पर। आगे है इसमें से, तो भाग देने पर शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन ये कह रहा है 7 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग जाएगा। शेषफल यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको, पूरा पूरा भाग जाए। ये सवाल है। क्वेश्चन हुआ हमारा कि भाई आप क्या कर रहे हैं भाई, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 जोड़ने पर 24, 45, 48 और 75 से पूरा पूरा भाग जाए। तो ये देखो पकड़ मारा है कि 24, 45 इन सबसे भाग कब जाएगा? जब उसमें 7 जोड़ेंगे हम। 7 जोड़ेंगे तब भाग जाएगा। इसका मतलब एलसीएम से वो कितना कम है? 7 कम है, क्योंकि 7 जोड़ेंगे तब भाग जाएगा ना। तो इसका मतलब एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा हमको। तो ध्यान रखो आपकी ऐसे सवाल के अंदर जो भी एलसीएम आएगा उसमें से आपको 7 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम
फिर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 24, फिर आगे देखो 8 3 24, बार बार लिख रहा हूँ मैं ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। ये 8 3 24 हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा है हमारे पास, 45 है। 45 को मैं 9 पंजे 45 कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 5 कर सकता हूँ। तीसरी संख्या क्या है इसके अंदर बताओ, 48 है, तो 48 को वही 16 गुना 3 कर सकते हैं हम। 16 मतलब 2 पर 4 इंटू 3 कर सकते हैं। और एक 75 दे रखा है आपको, और 75 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 25 गुना 3, इसका 5 का स्क्वायर या 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये सब खंड हो चुके हैं हमारे पास। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम निकालेंगे तो आपको खंड कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर, वही खंड दिख रहे हैं हमको, 2 दिख रहा है यहाँ पर, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो 2 की पावर वही 4 लेनी पड़ेगी आपको। 3 का आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। और केवल 5 है, 5 का स्क्वायर है देखो यहाँ पर आप, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एलसीएम आ रहा है इसका। 2 की पावर देखो 4, 3 का स्क्वायर हो गया और 5 का भी स्क्वायर हो गया। अब यदि आपको गुणा करना है तो देखो 16 इंटू 25 करो पहले आप। 16 इंटू जब 25 करेंगे देखो 400 आ जाएगा भाई, 16 पंजे 80 भाई, 16 इंटू 25 कर रहे हैं आप, तो 16 पंजे 80, 16 25 400 आ गया ना। तो ये इंच का गुणा किया 400 इंटू 9 करना है तुमको, तो कितना क्या बताओ, 3600 आ गया। ये 3600 हमारे पास में वो संख्या आई जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछ रहा है वो, कि 7 जोड़ते हैं तब जाता है पूरा पूरा भाग। तो इसका मतलब संख्या का निकालनी है आपको, तो आपको 3600 में से 7 कम करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा बताओ, 3500 कितना, 93 आंसर। ये था हमारा सवाल जोड़ने वाला। अगर यही सवाल ऐसे होता कि 7 घटाने पर पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 7 घटाने पर जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या आपकी एलसीएम से बड़ी मिलती है हमको। तो यहाँ पर हमको 7 फिर जोड़ना पड़ता है इसमें, तो वो संख्या हमारी 3607 होती। तो 3607 में जब 7 घटाएंगे हम तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब घटाने वाले में जोड़ना है, जोड़ने वाले में घटाना है आपको। तो जोड़ने वाली बात हो गई, घटाना पड़ेगा आपको, और घटाने वाली बात है कि जोड़ देंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास में 2 तरीके के सवाल यहाँ पर और हो गए। इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट तरीका। एक क्वेश्चन आता है हमको इस प्रकार का कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 12 16 20 25 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 13 17 22 बचते हैं। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल आपको अलग अलग बच रहे हैं। अब 12 16 20 25 से भाग दे रहे हैं हम, 12 16 20 25, 12 16 20 25 से भाग दे रहे हैं हम। भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 12 या 13 कर दें इसको, 13 और ये 17 और 22 ये ले लेते हैं हम। अब देखो यदि मैं यहाँ पर इसको 12, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 17 हो गया, 22 शेष बचते हैं, अब ये सवाल आ गया। ध्यान से देखिए, सवाल दिया है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें आप किसका भाग दे रहे हैं, 12 16 20 और 25 का भाग दे रहे हैं, तो 9 13 17 और 22 शेष बचते हैं। अभी सबसे पहले सवाल किया था हमने कि भाई उसमें एक ही शेष दे रखा था हमने, तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला और शेषफल को जोड़ दिया, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि आप यदि इन सबका एलसीएम तो लेंगे, ये तो कन्फर्म है भाई, आप इनसे भाग दें तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा हमको। एलसीएम लेने के बाद में यदि आप 9, अभी 9 शेष बच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन शेषफल 13 ही बच रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि भाजक हमारे पास में कौन कौन है बताओ, डिवीजन। भाजक दे रखे हैं आपको 12 16 20 और 25 दे रखे हैं आपको, लेकिन शेषफल साथ में आपको अलग अलग दे रखे हैं। शेषफल दे रखे हैं आपको यहाँ पर 9 13 17 और 22। अब ध्यान से देखो इनमें खासियत क्या है सब में, कि 12 और 9 का डिफरेंस 3 आ रहा है, देखो यहाँ पर अंतर 3 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 3 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 3 आ रहा है, यहाँ भी अंतर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जब आप 9 से भाग दे रहे थे, सॉरी 12 से भाग दे रहे थे, तो 9 शेष बच रहा था। यदि तुम्हारे पास में 3 और होता, सोचना थोड़ा सा, यदि 9 तो तुम्हारे पास बच ही रहे, यदि हमारे पास में 3 और होता है इसमें, तो 12 बन जाता है। और जब 12 बन जाता तो 12 में 12 भाग चला जाता। इसी प्रकार से यहाँ भी हमारे पास 3 और होता, 13 तो हमारे पास था ही शेषफल, 3 और होता हमारे पास में तो इसका भाग चला जाता। इसका मतलब ये पकड़ में आ रहा है कि प्रत्येक अवस्था में अगर हम 3 जोड़ दें तो भाग पूरा पूरा जा सकता है ना। अभी सवाल किया था हमने भाई 7 जोड़ने पर, तो वही कॉन्सेप्ट आ गया अब इसमें। अब यहाँ पर ये पता लग रहा है हमें, अगर प्रत्येक अवस्था में हम 3 जोड़ रहे हैं तो भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब आप इनका सबका एलसीएम लेंगे भाजकों का, और 3 जोड़ने पर भाग जा रहा है इसमें, तो 3 उसमें से घटा देंगे हम। मतलब इनका एलसीएम निकालें पहले आप। 12 का एलसीएम 12 16 20 का, देखो 12 का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 12 में तो होता है 4 तिया 12, 16 का मतलब क्या होता है बताओ, 2 की पावर 4, 20 का मतलब क्या होता है 4 पंजे 20, और 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम निकाल रहा हूं तो 2 की पावर 4 तो आना ही है, सबसे बड़ी पावर 4 ही है ना। इसके बाद में देखो 3 दिख रहा है, इसमें 3 भी आना है, और इसमें आपको 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी आना है। तो आप ध्यान से देखो, 4 का 2 के ऊपर 4 16 हो गया, 16 इंटू 25 अपने अभी किया था, 400 इंटू 3 कितना 1200 आ गया। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास में 1200 संख्या लेते हैं हम, तो 1200 वो संख्या ही जिसमें सबका पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन वो चाहता है कि प्रत्येक अवस्था में यहाँ पर क्या क्या बचना है शेषफल। जब 12 से भाग देंगे इसमें हम तो 9 बचना चाहिए, 16 से भाग देंगे इसमें हम तो 13 बचना चाहिए, 20 से भाग देंगे तो 17 बचना चाहिए, 25 भाग देंगे 22 बचना चाहिए। अब हमने देखा भाई 3 जोड़ दें हम तो भाग जा रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब संख्या निकालने के लिए आपको प्रत्येक अवस्था में जब 3 जोड़ने पर भाग जा रहा है, 3 घटा दो इसमें से आप, 1200 में से आप 3 घटाओ, कितना बच रहा है 1197। आंसर 1197। अब देखो सवालों को याद कर सकते हैं हम, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल आ गया अब, लेकिन इसमें आपको खासियत ये मिलेगी कि डिफरेंस सेम मिलेगा आपको। तो अब याद क्या कर सकते हैं, जो भी आपको डिफरेंस दिख रहा है उसको बस आपको एलसीएम में से घटाना है बस। अब क्यों घटाना है वो बता दिया मैंने आपको, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में जब 3 जोड़ रहे हैं तो भाग जा रहा है ना, तो इसका मतलब वो संख्या एलसीएम से कितनी कम है, 3 कम है। ठीक है ना। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। इसमें यहाँ पर छोटी छोटी जगह क्या कह दिया उसने, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया। सवाल है हमारा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताओ जिसमें 16 24 56 72, 16 24 56 72 से पूरा पूरा भाग जाए, भाग जाए, ये सवाल है। अब देखो फिर आ गया जिसमें। अब कई बार क्या सोचते हैं हम कि यार बड़ी से बड़ी संख्या दिख रही है, बड़ी से बड़ी अगर वर्ड आ गया इसमें तो एचसीएम निकालना पड़ेगा। रटना नहीं हमको, ये कह रहा है जिसमें सबसे भाग देते हैं, बड़ी से बड़ी तो 4 अंकों के साथ है, वो 4 अंकों वाली कोई संख्या हमारे पास बड़ी से बड़ी है, लेकिन वो कह रहा है कि वह संख्या जिसमें इन सबसे भाग देंगे हम। तो ये मैंने बताया था, बता रखा है आपको, जब जिसमें शब्द आता है जिसमें सबसे भाग दे रहे हैं, इसका मतलब एलसीएम एक लीडर की तरह काम करता है। इन सबका चुना हुआ नेता है वो, इन सभी संख्याओं का चुना हुआ क्या लीडर है वो, कौन, एलसीएम। ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको पता डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, आप देखो ये 2 का 4 है, ये 8 या 24 का मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 है, ये 8 7 56, 8 का मतलब 3 और ये 7 हो गया, ये 8 9 72, 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर हो गया। चेक करो सही है सारे, ये 16 आ गया, 8 3 24 आ गया, 8 7 56 आ गया, और 8 9 72 आ गया।
अब मुझे एलसीएम चाहिए इसका, एलसीएम चाहिए तो आप जानते हैं इसका भाई 2 की पावर तो 4 ही आएगी यहाँ पर, और 3 की पावर बताओ क्या आएगी यहाँ पर 2 आएगी, और साथ में कितना आएगा बताओ 7 भी आएगा। तो ये हमारे पास में संख्याएं 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू कितना 7। अब इसका हम क्या निकालते हैं, गुणा करके एलसीएम पूरा निकालते हैं, कितना बैठ रहा है 16 सत्ते 112 हो गए, 112 इंटू 9 कर दे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 एक 10, 9 एकम तो 10 हो गया, मतलब 1008 आ गया। देखो आप 9 दूनी 18, 9 10 हो गया, 9 10 हो गया, 1008 हमारे पास में वो छोटी छोटी संख्या है जिसमें सबका भाग जाएगा। अगर ये बड़ी 4 अंकों वाला चक्कर नहीं होता है, इसमें बड़ी से बड़ी चक्कर नहीं होता, तो इसका मतलब आंसर आ जाता हमारे पास, लेकिन उसने तो ये बोला है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब ये दिमाग होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9999। इसका मतलब हमारा उत्तर 9999 के आसपास है, ये अर्थ निकला इसका। तो अब क्या करें फिर हम, तो मैं ऐसा करता हूं 9999 में 1008 से भाग देता हूं, भाग देके देखते हैं हम कितनी बज रहा है, 9 बार जा सकता है ना, 9 8 72, 0 9 एकम 9। अब शेष क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 9 बचा। अब भाग जाएगा नहीं इसके अंदर, तो यदि और भाग जाता तो और भाग देते हम, लेकिन मैं 9 बार भाग दिया, 9 8 72 हो गया, तो इसमें इसका मतलब है कि ये फालतू संख्या बची, इस फालतू संख्या इसमें से घटा दो आप। तो 9999 माइनस 927 को जब घटाएंगे आप इसमें से, तो वही आपके पास 9072 आएगा, और ये हमारे पास में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हमारी दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित थी, जो हमारी दी गई संख्याओं से क्या थी, पूर्ण विभाजित। ये हम जानते हैं पहले से भी, बड़ी से बड़ी जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां भी बताते हैं हम भाग देना आपके लिए कि भाई आपने जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है और आपको जिससे भाग देना है, तो उसमें जो भी शेष आएगा उसको उसमें घटाना पड़ेगा हमको, और यदि वो छोटी छोटी बात होती तो भाजक और शेषफल का जो भी अंतर आता है उसको जोड़ना पड़ता है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है, साथ में थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं इसको हम, बस ये ध्यान रखें इसको। भाई यहाँ पर जैसे मान लो आपने 16 24 56 72 के खंड वैसे करते आप भागफल विधि से, तो उसमें गलती होने के चांस भी हो जाते हैं, और टाइम तो लगता ही है, उसके अंदर स्पेस भी जाती है उसको। तो प्रैक्टिस हमको ये वाली करनी है, और डायरेक्ट हमको यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अगर चक्कर नहीं होता तो हमारा आंसर 1008 ही था इसका, लेकिन अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो 9000 कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। अब इसको और कैसे करें जल्दी हम, वो चीज और सीखनी है आपको। यदि मैं इसको बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करता, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं एग्जाम के अंदर क्या ऑप्शन आए थे इसको मैं दिखाता लिखता हूँ आपके लिए। सवाल तो देखो हो गया, इसमें ऑप्शन दिए गए थे आपके लिए, पहला ऑप्शन दिया गया था इसके अंदर 9058, दूसरा ऑप्शन दिया गया था इसमें 9072, तीसरा ऑप्शन था 9124, और चौथा ऑप्शन देखा था इसमें 9100। ये 4 ऑप्शन थे, आपको इन सबसे भाग देना था सवाल में, हमको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं, और सब सवालों को अब तक जो सवाल करके हैं उनको भी कर सकते हैं ऐसे हम, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, अलग से सवाल का आंसर निकालना पड़ रहा है, एलसीएम निकालने के बाद भी ऑपरेशन और करना पड़ रहा है, तो हमको टाइम ज़्यादा लगता है उस विधि के अंदर। डायरेक्ट भी यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं हम, कैसे लगा सकते हैं, सवाल कहता है भाई इन सबसे वो डिवाइड है, चाहे वो ये संख्या हो, चाहे ये संख्या हो, चाहे ये हो, सबसे डिवाइड है तो इनके खंडों से भी डिवाइड है वो। अब आप गौर करो, इस 72 की बात मैं करता हूँ, चलो इस 72 के अंदर देखो 9 बैठा है, 8 बैठा है, और की बात कर ही नहीं रहे हम। 72 के यदि मैं टुकड़े करता हूँ तो 9 8 72 कर सकता हूँ, को प्राइम फैक्टर भी हो रहे हैं 9 8 72, सहवाज खंड भी हो रहे हैं, आपस में कट भी नहीं रहे। तो आप देखिए इसको यदि मैं 9 8 72 करता हूँ और इसमें एक 9 का खंड बैठा हुआ है, तो कोई भी संख्या 72 से कब डिवाइड हो सकती है, जब वो 9 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो। अब मैं केवल 9 से चेक करता हूँ, इसके अंदर 9 के सारे से मैं यहाँ पर एक अंदा लगाता हूँ भाई कि इसमें संख्या कौन कौन सी 9 से डिवाइड हो सकती है। अब 9 का नियम आपको आना चाहिए, 9 का नियम क्या है, 9 का नियम होता है अंकों का योग। जब किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होती है, ये हम जानते हैं। तो आप देखिए ध्यान से कि इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है
वो दिया गया 958, यानी 9 और 5 14 और 8 कितने 22 हुए, और अंकों जब योग 22 आ रहा है तो 22 में तो 9 का भाग नहीं जाएगा। जब 22 में 9 का भाग ही नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें 72 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आउट। औरों को देख ही नहीं रहे हम, केवल 9 के माध्यम से चेक कर रहे हैं हम, किसी खंड से चेक कर सकते हैं हम, 9 का नियम भी आसान है हमारे लिए। सबसे दूसरी बात देखते हैं हम, देखो ये तुम्हारा आंसर था ही, इसको चेक करते हैं। 4 और 2 6 और 1 7 और 9 दो कितने होते हैं 16 होते हैं। इसके अंकों का योग भी 16 बैठ रहा है, इसका मतलब ये भी आउट हो गया। और इसके अंकों का योग 10 बैठ रहा है, ये भी आउट हो गया। ये 4 ही ऑप्शन थे हमारे सवाल के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के। तो यहाँ देखिए आप कि हमारे पास आंसर एक ही बचा अब, और जब आंसर एक ही बचा तो हमको अब कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये इसका उत्तर हो गया। इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, और ये बड़ी से बड़ी है। जब 3 आउट ही हो गए इसमें से तो बड़ी से बड़ी है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और अब तक जो सवाल करते आ रहे हैं ना अब उन सबको भी चेक कर सकते हैं। तो हम इस विधि को भी ध्यान में रखेंगे अब, ठीक है ना। चलो इस टाइप का एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये भी एग्जाम में आया सवाल है कि ये करा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वही 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 2 3 4 5 6 7। यहां दे दिया है इसने 2 3 4 5 6 और 7। 7 से भाग देने पर, लेकिन शेषफल दे रखा है इसने। 7 से भाग देने पर, 7 इसमें लिख दिया हमने 7, तथा 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेषफल एक बचता है। इसमें इसने एक ऑप्शन और कर दे, एक और बच रहा है इसमें आपका, इसका मतलब एक ज्यादा है वो संख्या, तो एक कम करके देख लेंगे हम। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप खुद अंदाजा लगाना इसमें क्या आंसर आ सकता है। सवाल कराया वो है बड़ी संख्या बताओ, वही 4 अंकों वाली बड़ी संख्या बोल रहा है जिसमें 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बच रहा है। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन दिया इसमें 9660, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है 9600, तीसरा दिया है 8661, और चौथा दिया है 9661। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसका आंसर हमको चेक करना है। प्रत्येक अवस्था में एक बच रहा है यहाँ पर, ये एक शेष जो बचता है ना प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में। अब थोड़ा सा अंदर लगाइए आप कि एक शेष बच रहा है ना, तो इसका मतलब एक फालतू होगा इसके अंदर। हम क्या करते हैं उस शेषफल को लास्ट में जोड़ते हैं ना एलसीएम के अंदर, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर आप खुद अंदर लगाओ, कोई बहुत बड़े भाजक नहीं है यहाँ पर आपके पास। यदि आप यहाँ पर 5 का भाग देना चाहते हैं, देखो 5 सिंपल एकदम, तो 5 का भाग इसमें जब देंगे तो इसमें एक शेष बच सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बच सकता, इसमें नहीं बच सकता, यानी 2 ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गए 5 से ही। अब यहाँ बात करते हैं, देखो इन दोनों के अंदर हमारे पास में देखो एक क्या बच सकता है, एक बच रहा है इसके अंदर, लास्ट में एक दिख रहा है ना। किसी भी सवाल के अंदर अगर आपको 5 का भाग देना होता है तो हम केवल इकाई अंक चेक कर सकते हैं, इकाई अंक चेक करके निकाल सकते हैं। चाहे ऐसा कर लो आप इसमें एक एक कम कर लो, यहाँ से एक कम कर लेता हूँ तो ये बच जाएगा हमारे पास 8660, यहाँ से एक कम कर लो तो 9660 आ जाएगा इसमें। अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास में 3 बैठा है ना, देखो 3 बैठा हुआ है, तो 3 का मतलब 3 से संख्या कब डिवाइड होती है, जब उसके अंकों का योग डिवाइड होता है। 3 का नियम और 9 का नियम एक ही है, तो ध्यान से देखो इसमें 3 का भाग जा सकता है क्या, 8 और 6 14 और 6 20 होते हैं, और 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये आउट हो गया आंसर। इसमें 3 का भी जा रहा है, इसमें आपका 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, इसमें चेक कर लो। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 के 21, 5 बचे 7 8 56। इसका मतलब हमारे पास में जो आंसर था वो क्या था 9660। तो हमारा पूरा स्पेस बच गया ना, हमने इसको सॉल्व ही नहीं किया, हमने सीधा ऑप्शन से अंदर लगा लिया। ये मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपके लिए, ये एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन से है, तो हम हर सवाल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं फिर मैं। जैसे मान लो एक सवाल दे दिया आपको,
वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। अब इसने कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए वो, जिसमें आप 3, 4, 5, 6, 8, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जिसमें भाजक दे रखे हैं आपके लिए यहां पर, जिसमें 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 8 से पूरा पूरा भाग जाए। ये कह रहा है क्वेश्चन। मैं इसके भी ऑप्शन ले देता हूं आपके लिए। ऑप्शन पहला दिया है इसमें आपके लिए 900, एक दे रखा है इसमें आपको 1200, एक दे रखा है इसमें आपको 2500, और एक दे रखा है इसमें आपको 3600। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए। लेकिन इसमें एक नई चीज क्या जुड़ गई बताओ? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जैसे मान लो 25 आया, 25 का वर्गमूल निकल जाता है क्या? बिल्कुल निकल जाता है। तो इसका मतलब 25 हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो जिन संख्याओं के पूरे पूरे वर्गमूल निकल जाते हैं वो पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। या यूं कहो कि इनके दो खंड होते हैं। जैसे 25 है, 25 में 5 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यानी हमारे पास में अगर ऐसी संख्या आएंगी तुम्हारे पास जिसमें 2 पावर आ जाए, 4 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए, यानी घात हमारी सम होनी चाहिए। जब घात हमारी सम होगी तो वो खंड हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। अब आप देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शनों के अंदर देखो 900 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 2500 होती है, और 3600 होती है, लेकिन ये नहीं होती। तो एक तो ऑप्शन डायरेक्ट आउट हो गया इसमें से, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब मैं चेक कर लेता हूँ। जो 3 आया है, 3 का मतलब 3 ही होता है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, 5 का मतलब 5 ही होता है, 6 का मतलब 2 गुणा 3 होता है, और 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। ये संख्या है तुम्हारे पास। अब आप ध्यान से देखो, एलसीएम निकाल रहा हूं मैं। एलसीएम निकालूंगा तो मैंने बता रखा है आपको भाई, एलसीएम निकालने के लिए सभी खंडों की सबसे बड़ी घात है। सभी खंड का मतलब कौन कौन खंड दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो मुझे बताओ 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर 3 है, एक तो ये आ गया। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर केवल 3 ही है। यहाँ पर देखो 3 ही है, 3 लेना पड़ेगा, और ये केवल 5 लेना पड़ेगा। अगर ये पूर्ण वर्ग का चक्कर नहीं होता सवाल में, फिर तो इसका उत्तर ही आ जाता। 8 पंजे 40 गुणा 3, 8 ये 5 ये 40 गुणा 3, 120 इसका उत्तर था सीधा। लेकिन वो चाहता है हमसे पूर्ण वर्ग। अब ये कई बार क्वेश्चन आपके रीट वाले एग्जाम है, रेलवे वाले एग्जाम है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं आता हो। बस सावधानी ये रखनी है आपको कि अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना। आंसर ये नहीं आया, आंसर हमारा ये नहीं आया। इसका आंसर इसमें और आगे आएगा, क्योंकि देखो 2 की पावर 3 आई। पूर्ण वर्ग कब बनती है? जब पावर सम होती है। तो इसका मतलब एक तो इसमें 2 चाहिए तुमको। अब यहाँ 3 पावर भी एक है तो 3 भी चाहिए हमें। ये 5 की घात भी एक है तो 5 भी चाहिए हमें। इसका मतलब ये कि जब आप इसको इससे गुणा करोगे, 5 या 15 30 से गुणा करोगे, यानी ये तुम्हारे पास बैठ रहा है कितना बताओ? 120 बैठ रहा है। लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए आपको इनसे गुणा करना पड़ेगा। एक 2 का खंड हो जाएगा तो 2 पर 4 बन जाएगी, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 का भी स्क्वायर बन जाएगा। मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको सभी खंडों की पावर को सम करना है। सम मतलब इवन पावर। तो यहाँ पर आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी बताओ? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी अब 1200 इंटू 2, 3, 5 का मतलब गुणा करो इसका, 5 30 आ गए, 3600 आंसर आ गया इसका। ये इसका उत्तर था, 3600, 3600। कोई डाउट यहां तक? ये हमारा पूर्ण वर्ग की बात हो गई।
और एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारे लिए जिसमें डबल बार भाग देना पड़ता है हमको, एक उस टाइप का भी सवाल लेते हैं हम। ये बात क्लियर हो चुकी है हमारी। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें आप 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देते हैं, तब तो शेषफल बचता है हमारे पास में 1। लेकिन 13 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचता। ये हमसे सवाल पूछा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें जिसमें भाग दे रहा है सवाल, ये कह रहा है जिसमें आप 5, 6, 8, 9, 12, 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। 1 बचता है, लेकिन 13 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचता। शेषफल कुछ नहीं बचता। अब बिल्कुल देखो क्लास की तरह क्लास चल रही है आपकी ये, मैं आपके लिए इसीलिए लिखा रहा हूँ यहाँ पर सवाल। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है, सब कुछ है मेरे पास में, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोल के यहाँ दिखा भी सकता हूँ। लेकिन ये हमारी एक बेसिक क्लास चल रही है, ये प्रैक्टिस क्लास नहीं है एक्चुअल में। प्रैक्टिस क्लास के अंदर हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे, इतना थोड़ी लिखेंगे उसमें, हम डायरेक्ट सीधा ऑप्शन से बताएंगे आपके लिए हम। ये हमारी एक बेसिक क्लास चल रही है। इस बेसिक क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि एक सवाल को लिखते हैं, जैसे क्लास में बैठता है बच्चा। अब खुद साथ साथ आप लिखा करो, जो बच्चे इस क्लास को पढ़ रहे हो घर बैठ करके आराम से, तो उस क्लास में से हर क्वेश्चन को साथ साथ लिखो आप। लिखने से क्या होता है कि वो क्वेश्चन की एक तरह से एक कॉन्फिडेंस बनता है हमारा, एक अंदर हमारे पास में समाहित होता है सवाल, भाई सवाल क्या कह रहा है। जितना तुम लिखोगे ना उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। अब तुम सोते सोते पढ़ लो आप, अब सोते सोते पढ़ोगे तो वो आपकी आधी अंदर जाएगी आधी बाहर जाएगी। लेकिन जब आप बैठ के पढ़ोगे, पेन चला के पढ़ोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी और काफ़ी टाइम तक दिमाग के अंदर स्टोर भी रहेगी। ठीक है ना, इसलिए मैं एक ही सवाल को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बेसिक क्लास चल रही है अपनी। चलिए, सवाल कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दिया तो 1 बचा, और 13 से भाग दिया तो कुछ नहीं बचा। इस टाइप का सवाल जब आता है तो इसको हमें कभी सॉल्व नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। ऑप्शन में देता हूँ आपको, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन दिया है इसके अंदर आपको 361, दूसरा दिया है 1801, तीसरा दिया है 721, और चौथा दिया है इसमें 3601। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ किससे चेक करना चाहिए। अब जब इनसे चेक करेंगे तो यहाँ तो मेरे पास में कई संख्याएं, इनमें तो 1 बचना चाहिए, प्रत्येक में आपको एक बचाना देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि जब 13 से भाग देते तो शेषफल कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब वो संख्या हमारी 13 से पूरी पूरी डिवाइड है। चेक कर लेते हैं भैया कौन सी डिवाइड है 13 से। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इसमें 13 से ही चेक करना चाहिए हमको। 13 से चेक करते हैं, देखो इसमें 13 दूनी 26, 10 बच्चे, इसमें भाग नहीं जाएगा फिर आगे भैया, पहला ऑप्शन आउट हो गया है। अब देखो 13 की टेबल आपको आनी चाहिए, अब देखो साहब टेबल ही याद नहीं है हमको 13 की, तो भैया फिर संभव नहीं जल्दी करना सॉल्व। आपको कम से कम 13 तक अगर याद नहीं है आपको, अब जैसे कम से कम मैं तो कहता हूँ 30 तक के पहाड़े आपको याद करने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे रहने चाहिए 30 तक के पहाड़े आपको। 30 तक यदि याद नहीं होते हैं तो आपको कम से कम 20 तक तो याद करने हैं। 20 तक भी याद नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 तक के पहाड़े याद तो कर सकते हैं। 10 तक के पहाड़े याद करने के बाद में आपको 11 का करना है, 13 का करना है, 17 का करना है, 19 करना है, 23 का करना है, 29 करना है। ये कुछ पहाड़े ऐसे हैं जो हमारे पास में अभाज्य संख्याओं वाले पहाड़े हैं। अब जैसे मान लो मैंने 14 क्यों नहीं बोला, भाई 14 के तो खंड हो जाते हैं, 2 और 7, 2 से चेक कर लो, 7 से चेक कर लो, 14 से चेक हो गया। मैंने इसमें 18 नहीं बोला आपको, उसके खंड हो जाते हैं। केवल मैंने आपको अभाज्य संख्या बोली यहाँ पर,
इनके आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे। ये हमारे काम आती संख्या है, बार बार काम आती है। अब 13 से चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इनसे चेक करने से हमको 30 तक के पहाड़े याद हो जाते हैं एक तरह से। तो देखो पहला ऑप्शन आउट हो चुका है, 13 कम 13, 5 बचे 50 हो गए, 13 3 39, 11 बच्चे 111 हो गए, और 15 13 से इसका मतलब भाग इसमें भी नहीं गया। इसमें चेक करो 13 पंजे 65, 7 बचे इसमें भी नहीं गया। और इसका मतलब इसको चेक करो, चमत करो, इसका आंसर 13 26, 10 बचे 100 गए, 63 91, 9 बचे 63 91, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसका उत्तर था 3601। मतलब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए आपको, और कई बार आया हुआ सवाल है ये देखिए ध्यान से, 3601 आ रहा है आंसर हमारे पास में। केवल यही संख्या हमारे पास, 3 ऑप्शन आउट हो चुके हैं, ये इसका उत्तर हो गया। हमें इन सब संख्याओं की जरूरत नहीं पड़ी, इनको बिल्कुल हमने यूज ही नहीं किया, हमारा आंसर केवल 13 देगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि 13 से कटने वाले ऑप्शन 2 हो, तो आप इनका यूज कर लो फिर। भाई हमारे पास कोई भाजक बड़े तो है नहीं है, जब भाजक बड़े भी आ जाए तो उसको खंड कर लो, ठीक है ना। तो लेकिन बड़े भाजक इसमें आते भी नहीं, बहुत कम आते हैं, ज्यादा बड़े भाजक नहीं आते इसमें। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, इससे चेक करना है, अगर इससे कटने वाले 2 आ जाए तो आपको फिर इससे चेक करना है। लेकिन बेसिक भी बताता हूँ मैं आपको, बेसिक क्या है। सबसे पहली बात तो आप इनसे भाग दे रहे हैं, तो एलसीएम इसका निकालना ही पड़ेगा आपको। निकालते हैं एलसीएम, यहीं पर चेक करता हूँ। देखो 5 तो 5 ही रहेगा, 6 को आप 2 गुना 3 कर सकते हो, 8 को 2 की पावर 3 कर सकते हो, इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हो, इसका 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर सकते हो। मैंने यहीं पर इसको एडजस्ट कर लिया, 5 5 ही था इसमें। अब मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम 2 की पावर बताओ क्या लिखूं, 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर ये भी लिख दिया, और कोई थोड़ी है इसमें, और एक 5 है, देखो 5 भी थे, ये 5 भी तो 5 ही रहेगा ना। तो मतलब ये कहने का हमारा 5 2 गुना 3 2 ओवर 3 3 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो 8 पंजे 40 गुना 9, 360 आ गया। 360 हमारे पास में वो छोटी छोटी संख्या है जिसमें सबका भाग जाएगा इनका, और जब सबसे भाग देते ये कह रहा है एक शेष बचना चाहिए, तो मैं इसमें एक जोड़ सकता हूँ, 361 आ जाएगा। और देखो 361 आंसर में था, लेकिन उसने एक कंडीशन और डाली, 13 से भागने पर शेष पर कुछ नहीं बचना चाहिए, डबल कंडीशन दे दी उसने, इसका 361 आंसर आउट हो गया। तो यहाँ पर अगर बेसिक बात करते हैं हम, तो इसका उत्तर कितना था, 360 था, और एक जोड़ते 361 था। 360 में एक जोड़ा हमने संख्या निकालते हैं हम तो 361 होता वो, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं थी। तो फिर अगली संख्या कैसे निकालें हम, फिर अगली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 360 का कोई अगला मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब इसका कोई के गुना, और प्लस में आपको एक करना पड़ेगा, तब जाके वो संख्या प्राप्त होगी आपको। अब यहाँ पर आप के का मान 1 रखते हैं तो 361 पे चेक कर चुके हैं आप, के का मान 2 रख के देखो आप, 720 प्लस 1 721 हो जाएगा, 721 भी इसमें देखो था, ये भी हमारा 13 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करते जाना है, और जब के बराबर तुम 10 रखोगे ना यहाँ पर, तो 10 में 36 आएगा, प्लस में 1 जोड़ेंगे तब जाके आपका आंसर बनेगा। तो इस टाइप से आपको आंसर निकालने में टाइम भी लगेगा और सवाल टफ भी हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल आते हैं तो आराम से इनको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक इसमें आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल घंटी वाला, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे वही, जैसे मान लो 4 घंटियां हैं, 4 घंटी हमारी 5 6 8 और 12 सेकंड बजती हैं। सवाल लिख देता हूं मैं, 4 घंटियां 5 6 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो सभी घंटियां कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी एवं 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी।
ये सवाल है। 4 घंटे दे रखी है को 5, 6, 8, 12 सेकंड अंतराल पर बजती हैं। सवाल कह रहा है, कई बार इतना ही आता है सवाल में, कितनी देर बाद में सब घंटे एक साथ बजेंगी, कितनी देर बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। कई बार इतना ही सवाल आता है, वो कितने समय बाद पूछ लेता है वो। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई करें क्या सवाल में। ये देखो 3 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो आता है घंटी वाला सवाल, एक आता है ट्रैफिक की बत्तियों वाला सवाल, और एक आता है वो दौड़ लगाने वाला सवाल। ये तीनों सवालों को एक ही कॉन्सेप्ट है। इसी सवाल को मैं कह सकता हूँ हमारे पास में, जैसे मान लो ट्रैफिक की बत्तियां आती हैं, तो ट्रैफिक बत्ती तो वो 3 प्रकार की आती हैं, तो वहाँ 3 बत्ती दे देगा वो। 4 घंटे 3 घंटे दे दी हमने, तो वहां पर वो इतने सेकंड इतने सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यहाँ बजती हैं, वहाँ बदलती हैं। तो कितनी देर बाद में सभी बत्ती एक साथ बदलेंगी, इस टाइप से एक साथ जलेंगी, तो एक साथ बजेंगी या एक साथ इकट्ठे होंगे। अब ये धावक होते हैं हमारे पास 4, हमारे पास में ये धावक हैं, दौड़ने वाले हैं। एक स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ रहे हैं वो। सपोज करो कि एक व्यक्ति पूरे स्टेडियम का एक चक्कर इतने सेकंड में लगाता है, दूसरा एक चक्कर इतने सेकंड में लगाता है, तीसरा इतने लगाता है। तो बताओ कितनी देर बाद में वो सभी धावक एक साथ फिर मिलेंगे, एक साथ ही दौड़ लगाना चालू करेंगे, एक ही मतलब दिशा के अंदर, और फिर कितनी देर बाद में एक साथ मिलेंगे। तो मतलब तीनों सवालों का कॉन्सेप्ट एक ही है, एलसीएम निकालना है। अब ये एलसीएम क्यों निकालना है? तो एलसीएम एक ऐसी कंडीशन है, जैसे मान लो हमारे पास में देखो 4 घंटियां हैं, इस प्रकार की 4 घंटियां हमारे पास। अब इसके अंदर देखो ये हर 5 सेकंड में बजेगी, यानी 5 पे बजेगी, फिर 10 पे बजेगी, फिर 15 पे बजेगी, फिर 20 पे बजेगी, फिर 25 पे बजेगी, इस प्रकार से बजती जाएगी। ये हर 6 बजेगी, 6 पर, फिर 12 पर, फिर 18 पर, फिर 24 पर, इस प्रकार से बजेगी। ये 8 पर, ये 12 पर, ये 24 पर, फिर 32 पर, इस प्रकार से बजती जाएगी। ये आपकी 12 पर, फिर 24 पर, फिर 36 पर, फिर 48 पर, इस प्रकार से बजती जाएगी। मतलब हर टाइमर सेट हो रहा है सवाल में। सवाल पूछता है कितनी देर बाद में एक साथ बजेंगी। अगर मेरे पास 5 नहीं होता, सपोज करो मेरे पास 5 नहीं होता, मेरे पास 3 ही घंटी होती है। कौन सी वाली? 6, 8, 12 वाली। मैं कहता हूँ मेरे पास 3 घंटी है, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड अंतराल बजती है, कितनी देर बाद में एक संग बजेंगी। तो ध्यान से देखो इन तीनों के अंदर कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 24 इसमें दिख रहा है, 24 यहाँ दिख रहा है, 24 यहाँ भी दिख रहा है ना आपको। यानी जैसे ही इन तीनों का लघुत्तम भी देखो 24 ही आ रहा है। 24वीं सेकंड जैसे ही खत्म होगी ना, इन तीनों घंटियों की आवाज सुनाई देगी, ये भी बजी, ये भी बजी, ये भी बजी। इसका मतलब ये हुआ कि सभी घंटियों के समय का जो एलसीएम होता है ना, उस पर सब एक साथ बजती है। तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा फिर। तो ये कह सकते हैं हम सभी घंटियों का जो भी समय को एलसीएम आएगा, वही हमारे पास में समय आएगा इसमें। तो एलसीएम बताओ कितना आ सकता है इसका, मुझवानी कर सकते हैं भाई। 24 तो इसका ही रहा है, 24 पंजे 120 आ जाएगा। 120 सेकंड बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। इसका मतलब इसमें 2 मिनट भी कह सकता हूं, 2 मिनट बाद सभी घंटी एक साथ बजेंगी। अब इसमें और क्या बदलाव कर सकता है वो? उसने कहा आपसे भाई सभी घंटियां 10 बजे बजी, और स्टार्ट कर दिया हमने। सभी घंटियों को 10 बजे बजा करके चालू कर रखा है हमने कि एक साथ भाई 10 बजे बजी थी, तो बताओ अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो ये आंसर आ गया ना हमारे पास में, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट बाद में सभी घंटी फिर एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब 10 बजे अगर पहले बजी थी, तो अगली बार 10 बज करके 2 मिनट पर फिर एक साथ बजेंगी। तो कई बार क्या करता है वो, आपको समय दे देता है यहाँ पर, तो उस समय को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा बस, ठीक है ना। और कई बार वो केवल यही पूछता है कितनी देर बाद बजेंगी, तो आपका 2 मिनट बाद बजेंगी। और कई बार आपसे ये पूछता है कि इतने मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो इसका आंसर क्या देंगे बताओ आप। अब इसमें आंसर दे आते हैं जल्दी जल्दी में, 20 मिनट की पूछ रहा है, तो आप 20 में 2 का भाग देते हैं, यहाँ पर 10 बार बजेंगी। सॉरी। अब देखिए 10 बार तो बजेंगी, लेकिन आपने स्टार्ट तो किया होगा ना शुरुआत में। जैसे ये 10 बजे बजी है, इसने बोला अभी, तो स्टार्टिंग में 10 बजे बजी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर 10 नहीं आएगा, इसमें आपको एक जोड़ना पड़ेगा इसमें, और इसका आंसर आएगा फिर 11 बार। ये कौन सा है इसमें जो शुरुआत कर रहे हैं प्रारंभ में? जैसे मान लो आप एग्जाम देने जाते हो, जब एग्जाम देने जाते हैं तो देखो घंटी बजती है, उसके बाद में पेपर बढ़ता है या फिर आप चालू करते हो। बात समझ आ रही है? जैसे हमारे रिटर्न पेपर हो रहा है कोई हमारे पास में, जैसे घंटी बजेगी पेपर चालू हो जाएगा, फिर लास्ट में घंटी बजेगी तो पेपर खत्म हो जाएगा। पेपर एक ही बार हुआ, घंटी 2 बार बज गई, वही चीज है सेम।
यहाँ पर एक क्यों जोड़ रहे हैं, कई बार एग्जाम में लिखा आता है प्रारंभ को छोड़ दो, प्रारंभ को छोड़कर, तो प्रारंभ को छोड़ के बोला है तो फिर आंसर इसका 10 ही जाएगा, लेकिन प्रारंभ को छोड़कर नहीं बोल रखा उसने, एक्सक्लूडिंग फर्स्ट नहीं कह रखा है उसने, तो फिर आपको इसका आंसर 11 देना चाहिए। कि यदि वो आपसे पूछ रहा है 20 मिनट में कितनी बार, तो आंसर देंगे साहब 11 बार। 20 में आपने 2 का भाग दिया 10 बार, तो शुरुआत के बाद में ना, स्टार्ट कर दिया हमने फिर उसके बाद में वो, तो इसमें आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, 11 देना पड़ेगा। तो ये वो सवाल थे हमारे एलसीएम एचसीएफ के जो बहुत ज्यादा हर एग्जाम में आते हैं। अब और बहुत टफ सवाल, बहुत सिंपल सवाल, अभी कुछ टाइम पहले आपका एग्जाम हुआ है ग्राम विकास अधिकारी वाला जो प्री एग्जाम है वो हुआ है। एग्जाम ऐसे और भी होते रहते हैं हमारे। तो कई बार क्या होता है कि ये पेपर के अंदर कुछ सवाल बहुत ज्यादा टफ आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 क्वेश्चन मैथ में आए किसी एग्जाम के अंदर, उनमें से आपको 3 सवाल आपको टफ आ गए, 4 टफ आ गए, समझ लो बहुत ज्यादा टफ आ गए, वो कहीं किताब में नहीं मिले साहब, बुक में नहीं मिले, कहीं पढ़ाई नहीं किसी ने, तो बच्चा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, बोले साहब ये तो बहुत टेढ़ा पेपर आ गया। अरे भाई 20 में से 4 ही तो आए क्वेश्चन, 80% पेपर से लेकर 90% पेपर हमको ऐसा आता है जिसमें 80% तो ऐसा ही आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, और हमारा सिलेक्शन इसमें से हो जाता है। तो इनको सबको कर सकते हैं हम। एक बच्चा मैनेजमेंट से तैयारी करता है, वो इन टफ सवालों के अंदर, एक जनरल कंपटीशन की बात कर रहे थे हम, जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके अंदर हमको अच्छी मैथ पढ़नी पड़ती है, तो ये हमारा प्री का कॉन्सेप्ट है, तो हमारा मेंस का और स्टैंडर्ड क्वेश्चनों के माध्यम से और होता है। लेकिन जब तक ये नहीं करोगे आप तब तक वो नहीं पढ़ सकते आप। जब मेंस का पेपर होता है सीजीएल का, वहां पर बेसिक बातें थोड़ी बताई जाती है, वहां केवल हम ही प्रैक्टिस कराते हैं बस, क्वेश्चन उठाया आंसर बताया तुरंत, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेसिक हमारी क्लास है ये हमको शुरुआत में पढ़नी पड़ेगी, एक एक सवाल को हमको सिंपल सवालों के माध्यम से इसको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आप कितने टफ सवाल करो। अब इसी सवाल में आपको 4 सवाल बता दिए, ऐसे पढ़ना है हमको, हमें 4 सवाल नहीं पढ़ने, हमको बेसिक क्लास में 1 से 4 पढ़ने हैं, प्रैक्टिस के लिए 4 करने हैं हमको, 10 करने हैं हमको, 20 करने हैं हमको। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं भाई, अगर आपको टाइम देता कि यदि सभी घंटी 10 बजे बजी, अगली बार कितने बजे बजेंगी, तो 10:02, केवल ये पूछ रहा है कितनी देर बाद में एक साथ बजेंगी, तो केवल 2 मिनट। उसने पूछा 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो आप 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार, एक इसमें जोड़ दोगे 11 बार। यदि सवाल में कह रखा है प्रारंभ को छोड़कर, तो उत्तर 10 बार। तो ये हमारे इन सवालों का कॉन्सेप्ट था। अब इसके साथ में 2 सवाल और ऐड हैं तुम्हारे, यही सेम कॉन्सेप्ट आपकी ट्रैफिक की बत्ती वाला है, कि सभी ट्रैफिक की बत्ती 10 बजे चेंज हुई, अगली बार कितने बजे चेंज होंगी। इसी प्रकार से दौड़ लगाने वाला सवाल, कि सभी धावक 10 बजे स्टार्ट किए रन करना, तो कितने बजे फिर एक साथ मिलेंगे वो, यही सवाल है वो। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद में फिर मैं अगली क्लास में आपको केवल एससीएफ संबंधी सवाल जो आते हैं हमारे, उनको मैं बताऊंगा। आज का शुभारंभ हम यही करेंगे हम, ठीक है ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आपको लगता है भाई हमारा कुछ भला हो रहा है इसके अंदर, तो आप क्लास को आगे और अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो आज का शुभारंभ यही करते हैं हम। ओके।